मेरा संसदीय क्षेत्र शिवहर शायद देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ आज़ादी के 7 दशकों बाद भी शिवहर में 1 इंच रेल लाइन नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहाँ अब तक चालू स्थिति में कोई एनएच नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, अच्छा खेल स्टेडियम भी नहीं है। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, शिवहर लोकसभा क्षेत्र की सांसद एमपी लवली आनंद जो कि बिहार जदयू जनता दल यूनाइटेड से जीत कर पहुंची है, और ऐसा इस बार लग रहा है कि शिवहर लोकसभा का इस बार कुछ कल्याण हो सकता है। इससे पीछे की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 20 साल में शिवहर से जितने भी सांसद, 15 साल तो रामा देवी जीत कर गई 3 बार, संसद के भीतर बहुत ही कम 15 साल में उनको किसी ने बोलते हुए देखा होगा, शिवहर के लोकल मुद्दे को उनके द्वारा उठाते हुए देखा होगा। लेकिन इस बार 2024 के अंदर जनता दल यूनाइटेड से पहुंची लवली आनंद शिवहर लोकसभा से हर बजट, हर सीजन में लगभग अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले भी जब राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद उन्होंने अपना शिवहर संसदीय क्षेत्र को लेकर उन्होंने उठाने का मुद्दा काम किया, और अभी जो बजट सत्र में इनको जब बोलने का मौका मिला तो इन्होंने रेल बजट के ऊपर इन्होंने अपना प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से, एनडीए की सरकार अभी केंद्र में है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, तो इन्होंने गुहार लगाया कि हमारे क्षेत्र में किस किस चीज की अभी जरूरत है, उसे कैसे पूरा किया जाए। तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर किसी भी क्षेत्र का सांसद प्रतिनिधि जो जीत कर जाते हैं और संसद में पहुंचते हैं और उनके लिए जब आवाज उठाते हैं तो अच्छी बात होती है कि उनके नज़र में उनका संसदीय क्षेत्र है। और दूसरी बात यह है कि अभी लवली आनंद की हम तारीफ इस वीडियो में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ढाका के अंदर, ढाका विधानसभा जो शिवहर संसदीय क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ पर कुछ घटना हुआ जो कि लगभग 4 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई, बहुत सारा इसको लेकर विवाद हुआ। वहां पर तुरंत लवली आनंद यहाँ की सांसद है, वो तुरंत यहाँ पर पहुंचने का काम किया गया उनके तरफ से, और जो भी सहायता हो सकता था इन्होंने सहायता राशि मृतकों के परिजनों को देने का काम किया गया। और इसी की हम अपोजिट अगर बात करते हैं, जो भाजपा से सांसद रही रामा देवी, उनको देखे हुए कितने साल हो जाते थे लोगों को। रामा देवी कभी क्षेत्र में आए या ना आए किसी को कोई परवाह नहीं होता था, लेकिन ये लवली आनंद हर पल हर वक्त लोगों के बीच रहने की कोशिश करती है। कभी कभी बैरगिनिया के अंदर देखा जाता है कि वहां पर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, वहां पर जाकर के निरीक्षण करने का काम करते हैं और यहाँ पर क्या सुविधा मिल रही है वहाँ के लोगों को जो हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। तो लगभग अगर हम बात करते हैं तो सांसद के हिसाब से बहुत ही अच्छा अभी तक के हिसाब से हम बात करते हैं, क्योंकि अभी लगभग 2.5 से 2 महीने टाइम हुआ है, इसके अंदर काफी अच्छा इन्होंने काम करने का कोशिश किया है। लोगों से मिलना, ढाका में जो दुर्घटना हुआ उनसे बरगिरिया प्रखंड के अंदर जाना, हॉस्पिटल को सुधार करने की बात करना, उसके बाद से सबसे बड़ा मुद्दा संसद के भीतर खड़े हो करके अपने क्षेत्र के लिए मांग करना। और कौन कौन से इन्होंने मांग किया उस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे कि लवली आनंद जो कि जनता दल यूनाइटेड से जीत कर गई जैसे कि मैंने बताया, और ये दूसरी बार यहाँ से ये सांसद बनी है। लवली आनंद जो कि आनंद मोहन की पत्नी है, और ये जिस रूप में अभी नजर आ रही है संसद के भीतर, कई बार ही अपने क्षेत्रों को लेकर मुद्दा उठा चुकी है। और इस बार जो बजट पेश किया गया, उस बजट के बाद इन्होंने रेल मंत्री से क्या क्या मांग किया और सरकार से क्या क्या मांग किया, कुछ यहाँ पर उनके हम बयान को बात करने की कोशिश करेंगे। बयान को लेकर के सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कहा कि शिवहर लोकसभा के अंदर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो शिवहर लोकसभा के अंदर इन्होंने एनडीए गवर्नमेंट से और बिहार के नीतीश कुमार से कहा कि आप हमारे क्षेत्र को ध्यान दें, और शिवहर लोकसभा के अंदर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है तो मेडिकल कॉलेज की सुविधा दी जाए।
चाहे वो ढाका विधानसभा के अंदर हो, चाहे वो शिवहर के मुख्य जो विधानसभा है, जो मधुबन हो गया, उसके बाद से इधर से रीगा हो गया, तो जो भी विधानसभा हो, शिवहर की पूरी बात कर रहे हैं तो शिवहर लोकसभा के अंदर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं नजर आती है। दूसरी बात यह है, इन्होंने दूसरा मुद्दा ये उठाने का काम किया कि रीगा के अंदर जो सबसे बड़ा किसानों का एक बहुत ही फायदेमंद चीज थी, किसानों के लिए वहां पर रोजगार लोगों को मिलता था, चीनी मिल, वहां पर रीगा चीनी मिल के नाम से फेमस है, वो अभी फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। और चीनी मिल को लेकर के बहुत राजनीति की जाती है, अलग अलग पार्टी के नेताओं के द्वारा। जब चुनाव का समय आता है तो सब अलग अलग दावे करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो चीनी मिल को हम ओपन करने का काम करेंगे, चीनी मिल को फिर से हम चालू करने का काम करेंगे। तो लवली आनंद ने चीनी मिल जो रीगा के अंदर बंद पड़ी हुई है उसको फिर से चालू करने के लिए संसद के भीतर, भारत के पार्लियामेंट के अंदर से इन्होंने आवाज उठाने का काम किया और सरकार से इन्होंने अनुरोध किया कि इस चीनी मिल को ध्यान दिया जाए और इसको दोबारा चालू किया जाए जो बंद पड़ा हुआ। क्योंकि अगर ये चीनी मिल चालू हो जाता है तो अनेकों किसानों को यहाँ पर रोजगार मिल सकता है। जो शिवहर लोकसभा के अंदर किसान जितने भी है उनको रोजगार मिल सकता है, वो गन्ना की खेती कर सकते हैं, फिर उस वहीं पर वो काम कर सकते हैं, उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये चीनी मिल जो एक बहुत ही बड़ा चीनी मिल था इतने एरिया में और फिलहाल वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो दूसरा पॉइंट मैंने गिनाया, एक तो मेडिकल कॉलेज, दूसरा पॉइंट ये है इन्होंने उठाने का काम किया जो चीनी मिल को लेकर के, तीसरा पॉइंट इन्होंने उठाया रेल को लेकर के कि शिवहर की बात की तो शिवहर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, रेल की कनेक्टिविटी नहीं है शिवहर के अंदर। इन्होंने कहा कि शिवहर को दूसरे जिला से जोड़ने के लिए, जैसे बैरगनिया से, मोतिहारी से कैसे जोड़ा जाए शिवहर को, इस पे काम किया जाए। रेलवे मंत्री से इन्होंने मांग किया कि शिवहर जो बहुत ही पिछड़ा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है, लोकसभा की अगर बात करते हैं तो शिवहर सबसे पिछड़ा हुआ लोकसभा के अंदर आता है, तो इस पे खास तौर से रेलवे मंत्री को ध्यान दिया जाए, की तरफ से ध्यान दिया जाए और जो शिवहर के अंदर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है उन पे ध्यान देकर के रेलवे स्टेशन बनाने का काम किया जाए। और दूसरी बात यह है कि सीतामढ़ी से लेकर के बापू धाम मोतिहारी को जोड़ने का काम किया जाए। रेलवे मंत्री के द्वारा इन्होंने कहा गया कि रेलवे मंत्री जी आप इस पे ध्यान दें कि सीतामढ़ी को बापू धाम जो मोतिहारी है उसको डायरेक्ट जोड़ा जाए ताकि लोगों का आना जाना सीतामढ़ी से मोतिहारी बापू धाम और बापू धाम से सीतामढ़ी आना जाना हो सके। इसी को कहा कि जानकी की धाम से बापू की धाम को जोड़ा जाए, यानी सीतामढ़ी को लेकर के बापू मोतिहारी जो डिस्ट्रिक्ट है इस चंपारण उसको जोड़ा जाए। और दूसरी बात यह कि बैरगनिया के अंदर रेलवे स्टेशन है और उस स्टेशन को अच्छे से बनाया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए, मतलब जो स्टेशन अभी बैरगनिया के अंदर है उसको अच्छे से बनाया जाए। और बैरगनिया के अंदर जो ट्रेन जो चलती है, जो रक्सौल होते हुए जाती है सीतामढ़ी होते हुए, तो बहुत सारी ट्रेन ऐसी वहां पर रुकती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक्सप्रेस जो ट्रेन आती है उनको यहाँ पर रोका नहीं जाता, तो उनको यहाँ पर रोकने की सुविधा दी जाए। उसके बाद से जो दिल्ली मुंबई के लिए एक्स्ट्रा ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलाई जाए ताकि बिहार से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्रेन की सफर करते हैं, ट्रेन से मुंबई या दिल्ली के लिए जाते हैं तो उनको असुविधा होती है, जिसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, रेलवे मंत्री से कहा गया। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो यहाँ की शिवहर लोकसभा की सांसद के द्वारा उठाया जा रहा संसद के भीतर। और शिवहर वासियों के लिए एक ये अच्छी बात है कि कोई तो है जो इस बार संसद के भीतर जो शिवहर का प्रतिनिधि चुनकर गई है वो आवाज बनने का काम कर रही है संसद के भीतर। वरना शिवहर के लोगों की कान जो है वो खाली हो चुका था, तरस गया था कान सुनने के लिए कि शिवहर के विकास को कैसे किया जाए। लगभग 15 साल से ऐसे सांसद को शिवहर वासी चुनकर भेज रहे थे कि ये कान तरस चुके थे सुनने के लिए कि हमारे शिवहर के अंदर ये चीज की कमी है, उसको पूरा किया जाए। लेकिन इस बार लवली आनंद के द्वारा मुद्दों को उठाने का काम किया जा रहा है। शिवहर को कैसे
तरक्की की ओर बढ़ाया जाए, शिवहर में किस किस चीज की कमी है उनको पूरा किया जाए, उस पर आवाज उठाने का काम किया जा रहा है। भले उस पर काम कब शुरू होगा वो अलग की बात है, लेकिन जब संसद के भीतर आवाज उठाई जाती है तो कहीं ना कहीं जब वो रिकॉर्ड में जाता है संसद के, तो उस पर काम शुरू होने की संभावना बन जाती है। तो ये लवली आनंद जो कि अभी बजट सत्र चल रहा है, तो सबको मौका दिया जा रहा है अपने अपने क्षेत्र की बातों को रखने के लिए। अपने अपने क्षेत्र की जो भी बातें उनको रख सकते हैं। आप रेल मंत्री के अगर उनके लिए कुछ बातें हैं तो उनसे आप डिमांड कर सकते हैं, उनसे मांग कर सकते हैं। उसी के क्रम में लवली आनंद, जैसे कि मैंने बताया, जनता दल यूनाइटेड के पार्टी से लोकसभा जीत कर गई है और नीतीश कुमार के पार्टी से, और उन्होंने नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार जो गवर्नमेंट में है, एनडीए की केंद्र के अंदर, दोनों से मिलकर कहा कि आप हम पर ध्यान दें और हमारे क्षेत्र के लिए कुछ अलग करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही पिछड़ा हुआ ये लोकसभा क्षेत्र है शिवहर का। और इन्होंने खुलकर नहीं कहा कि बहुत सालों से इसमें विकास नहीं हुआ, क्योंकि 15 साल भाजपा का यहाँ पर सांसद जीतकर, महिला सांसद थी जो रामा देवी जीतकर जाती थी, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहने का काम किया, लेकिन इन्होंने ये कहा कि बहुत ही पिछड़ा हुआ ये शिवहर लोकसभा क्षेत्र है। तो अगर इसी तरीके से संसद के भीतर अगले 5 सालों तक अगर आवाज उठती रही शिवहर लोकसभा को लेकर के, तो कुछ उम्मीद यहाँ के शिवहर वासियों की जग जाएगी, क्योंकि जो लगभग 15-20 सालों से शिवहर की दुर्दशा इतनी खराब हो चुकी है, जो सबको दिखती है यहाँ की दुर्दशा कितनी खराब है, तो ये 5 सालों में सुधर सकती है। और ये 5 सालों में अगर सुधर सकती है तो वह सिर्फ लवली आनंद के द्वारा शिवहर लोकसभा को सुधारा जा सकता है। जो जो चीज यहाँ पर कमी है, जैसे कि इन्होंने कहा कि एनएच का जो बहुत ही जरूरत है शिवहर के अंदर, और मेडिकल कॉलेज और चीनी मिल को चालू करना, जो मेन मुद्दे हैं वो इनको पूरा करना। कि इन्होंने चुनावी भाषण में भी कहा था कि हम जो चीज शिवहर लोकसभा के अंदर कमी है उनको हम पूरा करने का काम करेंगे, और इस पे वो नजर भी आ रही है, मुद्दा उठाते हुए संसद के भीतर भी और काम करते हुए भी नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो लोगों के बीच रहती है, जब भी लोगों को जरूरत होती है वो नजर आती है लोगों की भी। जैसे कि मैंने बताया कि ढाका में जो दुर्घटना हुआ उसमें भी उन्होंने आने का काम किया, और शिवहर लोकसभा के अंदर नजर आते रहते हैं, कभी यहाँ पर वो जाते हैं, कभी वहां पर जाते हैं। और इसी की 15 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो रामा देवी नजर नहीं आती थी, लोगों के बीच उनका कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, लोगों से कोई कनेक्शन नहीं था उनसे, कि रामा देवी कब कहाँ आती है किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन अब ये लवली आनंद की हम बात करते हैं तो लोगों के बीच रहने का काम कर रही है, और ये एक अच्छी पहल है उनके द्वारा, क्योंकि जब आप लोगों के बीच रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, तो आप समस्या को सुनने का काम करते हैं। जो भी उनकी समस्या होती है वो आप अगर यहाँ पर उनको सुलझाया जा सकता है, उसका सोल्यूशन किया जा सकता है तो यहाँ पर करते हैं। वरना अगर सदन का ये मसला होता है तो आप सदन में जब जाते हैं तो सदन से भी उठाने का काम करते हैं, और इससे जनता भी खुश होती है। क्या है कि जनता को क्या चाहिए भाई, जनता को अपने एरिया का, अपने क्षेत्र का तरक्की चाहिए, और कुछ तो चाहिए नहीं। और ये सबसे बड़ा जो नफ्स पकड़ा है शिवहर लोकसभा के अंदर का, जो मेडिकल कॉलेज का, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इनकी जरूरत है। शिवहर लोकसभा के अंदर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो परेशान हो जाते हैं। और क्योंकि एजुकेशन के लाइन में इन्होंने आवाज उठाने का काम किया है,